लीला की जय। तो जीव गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज को कविराज की पदवी दी थी क्योंकि वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे। इसीलिए कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में 17 श्लोक लिखे हैं। संस्कृत के सर्वोत्तम श्लोक हैं। उन श्लोकों में पूरे 11,519 श्लोकों का सार 17 श्लोकों में दिया है। जैसे कि सौनक ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे थे और 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत हुआ था, वैसे ही ये 17 श्लोक में सब गौर तत्व कृष्ण तत्व को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रकट किया है। मैं ये श्लोक कहूंगा, पहला श्लोक मेरे पीछे आप प्रयत्न कीजिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंदौ सहोदितौ, नित्यानंदौ सहोदितौ, गौरोदये पुष्पवन्तौ, गौरोदये पुष्पवन्तौ, चित्रो संदौ तमोनुदौ, चित्रो संदौ तमोनुदौ। मैं उस परम परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सादर प्रणाम करता हूं, जो सूर्य और चंद्र के समान है। गौड़ देश में प्रकट होके उन्होंने सारे ब्रह्मांड का अंधकार को नाश किया है और जो सुंदर भक्तिमय प्रज्वलित भक्ति को उजागर कर रहे हैं, तमोगुण का नाश कर रहे हैं, अंधकार का नाश कर रहे हैं। चैतन्य तत्व को समझाने के लिए कृष्णदास कविराज ने बहुत ही अलौकिक श्लोक लिखा है। ये श्लोक में पूरे भागवत का सिद्धांत एक श्लोक में आ जाता है। ये श्लोक दूसरा नंबर का श्लोक है। मैं एक एक लाइन बोलूंगा ताकि आप मेरे पीछे बोल सकें। यद्वैतम जयाद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, ब्रह्मोपनिषदि, तदपि यस्य तनुभा, तदपि यस्य तनुभा, य आत्मा अंतर्यामी, य आत्मा अंतर्यामी, पुरुष इति, पुरुष इति, सो स्वांश विभवः, सांस विभवा, षडैश्वर्य पूर्णो, षडैश्वर्य पूर्णो, यहि भगवान, जैरो भगवान, स स्वयं मयम्, स स्वयं मयम्, न चैतन्यात् कृष्णात्, न चैतन्यात् कृष्णात्, जगति परतत्वम्, जगति परतत्तम, परम इह। परम। ये श्लोक लेने से महापुण्य होता है, महाफल मिलता है, क्योंकि श्लोक में ये समझाया है कि हे कृष्ण चैतन्य, हे कृष्ण और हे गौरांग, आप दोनों ही एक ही स्वरूप हो और आपके शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको अद्वैत कहते हैं। वो आपसे अभिन्न है। उपनिषदों में ये ब्रह्म ज्योति का गुणगान किया गया है। ये खंडित नहीं है, आपके शरीर की कांति है और इस कांति में ही अनंत आत्मा कण रूप में विराजमान है। तटस्था शक्ति, भगवान की अंग की कांति गोलोक से निकलती है, पूरे वैकुंठ लोगों को भेद के व्याप्त होके ब्रह्म ज्योति तटस्थ शक्ति बनती है। उसके बाद इस भौतिक जगत में भी व्याप्त हो जाती है। ये भगवान के अंग की कांति को उपनिषद ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन हे प्रभु,
ये केवल आपके शरीर की ज्योति है। ज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, ज्ञानी लोग सोचते हैं ये निराकार है, निराकार के आगे नहीं जाते हैं, इस ज्योति में ही भटक जाते हैं। उसके आगे प्रभु आत्मा अंतर्यामी पुरुष, जो चतुर्भुज पुरुष हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। वो आपके स्वांश हैं। हे कृष्ण चैतन्य, वो भी आपके अंश स्वरूप है। लेकिन हे प्रभु, आपका पूर्ण साक्षात्कार तो षड ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप में ही होता है। गोलोक धाम में जिस स्वरूप को भगवान कहते हैं, बोलो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान। वान मतलब जो धारण करता है, और भग मतलब 6 ऐश्वर्य। तो ये 3 स्वरूप हैं आपके प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान, ये दोनों ही मूल स्वरूप है। मधुर रस 2 स्वरूप धारण करता है। मधुर रस से माधुर्य स्वरूप आता है और औदार्य स्वरूप आता है। जब माधुर्य स्वरूप कृष्ण का प्रकट होता है तो औदार्य स्वरूप गौरांग का प्रकट होता है। दोनों ही परम परमेश्वर की एक ही स्वरूप, कृष्ण और गौरांग, और दोनों ही पर तत्व हैं। उनसे आगे कुछ नहीं है, उनके धाम से आगे कुछ नहीं है। गोलोक में 2 भाग हैं, कृष्ण पीठ और गौरांग पीठ। वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये श्लोक पे व्याख्या 1 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आगे कृष्ण भगवान कलयुग में क्यों आते हैं, उनका बहिरंग कारण का वर्णन ये श्लोक में किया गया है। इतना सुंदर श्लोक है संस्कृत का। मेरे पीछे आप बोलेंगे, अनर्पित चरिम चिरात, अनार्पित चरिं चिरात्, करुणावतीर्ण कलौ, करुणायावतीर्ण कलौ, समर्पयितुम समर्पयितुम् उन्नोज्ज्वल रसम, उन्नत जलरसा, स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम्, हरिपुरट सुंदर, हरिपुरट सुंदर, हरिपुरट सुंदर, हरिपुरट सुंदर, द्युति कदम्ब संदीपित, धृति कदम्ब संदीपित, सदा हृदय कंदरे, सदा हृदय कंदरे, स्फुरतु शचिनंदन, पुरत शचीनंदन, सदा हृदय कंदरे, सदा हृदय कंदरे, स्फुरतु वह शचिनंदन, स्फुरत शचीनंदन। जय शचिनंदन, जय शचीनंदन, शचीनंदन, जय शचीनंदन, जय सचिनंदन 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 जय सचिनंदन, शचीनंदन, जय शचीनंदन, शचीनंदन, जय शचीनंदन, जय सचिनंदन 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 जय सचिनंदन। हरि बोल, हरि बोल
सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन पे लाल चंदन अलक मनोहर अलका शोभे कपोल में भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में लाल चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोल में शिरे चूड़ा दर्श निराले बन फूला माला हिया पर डोले शिरे चूड़ा दर्श निराले बन फूला माला हिया पर डोले पैरन पीत पटाम्बर सोहे पहरे पीत पटाम्बर सोहे मुकुर रुण झुन चरणन में झुन चारण में पैरन पीत पटाम्बर शोभे मुकुर रुण झुन चरणन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल अनर्पित चरिम चिरात। जो कृष्ण भगवान ने जो धन संपत्ति गोलोक की जिस कभी भी नहीं दिया है, वो संपत्ति उस धन को बांटने के लिए भगवान कलयुग में आते हैं। करुणयावतीर्ण कलौ, करुणा के अवतार हैं, क्योंकि वो वस्तु देते हैं जो किसी ने नहीं दिया है। समर्पितुम उन्नोज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। श्रियम मतलब दौलत धन, स्वभक्ति मतलब स्वभक्ति का जो धन है गोलोक का, उसको बांटने के लिए भगवान आए हैं। समर्पितुम मतलब जीवों को प्रदान कर रहे हैं, जीव मांग नहीं रहे लेकिन भगवान दे रहे हैं। उन्नतोज्वल रस, उन्नतोज्वल रस का अर्थ है जो गोलोक में सबसे ऊंचा रस है, परकीय भाव, राधा कृष्ण का रस, उसको बांटने आए हैं। वो रस को कभी नहीं बांटा है भगवान ने। रासलीला में भी गिने चुनों को प्रवेश मिला है। ऋचिचारी गोपियां, मुनिचारी गोपियों को तो पतियों ने रोक दिया था, वो रासलीला में जा नहीं पाई। वो प्रभु जिन्होंने अपना उन्नतोज्वल रस गुप्त रखा था द्वापर युग में, वही कलयुग में आके नाम संकीर्तन के द्वारा उसको बांट रहे हैं। एक साइड ब्रज भूमि की रासलीला है और दूसरे ओर में कलयुग का नाम संकीर्तन है।
हमें एक विश्वास होना चाहिए कि नाम संकीर्तन यही रास है, इसमें ही हमारे आत्मा का सब स्वार्थ है, महारास है। हरि बोल। नाम संकीर्तनम यस्य तनय सर्व स्वार्थो विलभ्यते। सर्व स्वार्थ अभिलभते। जीवन में जो भी स्वार्थ है, जो भी इच्छा है, वो नाम संकीर्तन के द्वारा मिल जाती है। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। 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 रति न जन्मी लोक में रतिना जन्मी लोक नाता। रति न जन्मी लोक में रतिना जन्मी लोक नेता। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत होइल से। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइल से। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत होइल से। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइल से। बलराम होइल निताय। बलराम होइल निताय। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। रति न जन्मी लोक में रतिना जन्मी लोक नाता। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल। जोर से बोलिए। हरि बोल। गोलोक में आवाज। बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि अभी 5वां श्लोक और गुह्य श्लोक है। उस शचीनंदन का दर्शन में हमेशा हृदय की कंदराओं में, गुफाओं में करता रहूं, यही प्रार्थना कृष्णदास कविराज करते हैं। इसीलिए कलयुग में भगवान कौन से रंग में आए हैं? स्वर्ण रंग में, गोरे रंग में। क्यों आए हैं गोरे रंग में? वो तो अंतरंग कारण है, पर बहिरंग कारण क्या है? कलयुग में गोरे रंग में क्यों आए हैं? आप आंख बंद करेंगे हम तो क्या दिखाई देता है? हाँ? अंधकार। कलयुग में सब जीवों के हृदय में अंधकार है, और अंधकार में तो श्याम वर्ण में आएंगे तो श्याम स्वरूप कैसे दिखेगा? उजाला नहीं होगा। पहले तो उजाला करना पड़ेगा, फिर कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तो इसलिए भगवान दुई भाई कलयुग की जीवेरो हृदय शाली अंधकार, अंधकार को हटा रहे हैं दोनों भाई। इसलिए बलदेव जी है ना, सफेद श्वेत वर्ण के हैं, शंख के जैसे, लेकिन बलदेव जी भी कलयुग में सुवर्ण वर्ण में आते हैं, नित्यानंद के रूप। और कृष्ण भी राधा की कांति को लेके
सुवर्ण वर्ण में आते हैं हमारे हृदय का अंधकार मिटाने के लिए। इसलिए हृदय की गुफाओं में, काली भयानक अंधेरी गुफाओं में सच्चिनंदन भगवान को बिठाना चाहिए और उनके सुवर्ण स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, तो आपके हृदय में चमत्कार होगा। श्री चैतन्य दयार तुम्ही करह विचार, चैतन्य दयाल करहो विचार, श्री चैतन्य दया तुम्ही करह विचार, श्री चैतन्य दयामयी करहो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। इसीलिए कलयुग के भाई बहनों, इस अवतार को, इस अवतारी को हृदय में बिठाइए। चित्त में चमत्कार होगा, शरीर में अष्ट सात्विक विकार होंगे, आंखों में हरि हरि बोल के आंसू आएंगे। जब तक गौरांग के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हरि हरि बोल के कोई रस नहीं आएगा। गौरांग बोलीते होबे पुलक शरीर, गौरांग बोलते होवे पुलक शरीर, गौरांग बोलते होबे पुलक शरीर, गौरांग बोलते होवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बहे नीरा, 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 आर कबे निताई चांदर करुणा होइबे, आर कबे निताई चाँदेर करुणा हइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हइबे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। पांचवा श्लोक। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर विकृतिर् लादिनीर शक्तिरस्मात् लादिन शक्तिरस्मा एकात्मानो एकात्मान अपि भूयि पुरा अपि भूयि पुरा देह भेदं गतौ तौ देहो भेदांगतौ तौ चैतनाख्यं प्रकटं चैतन्याखं प्रकटम् अधुना अधुना च ऐक्यमाप्तम् ऐकमाप्तम् राधा भावद्युति राधा भावोद्युति सुवलितम् सुवलितम् नौमि कृष्ण स्वरूपम्। नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा है वो कृष्ण की प्रणय विकृति है, शक्ति है, लादिनी शक्ति है। कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण में से ही प्रकट हुई है। एक प्राण है, दो तनु है। अकेले भगवान लीला रस का अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक कृष्ण दो बन गए। आप देख सकते हैं पहले भगवान एक थे, एको बहुश्याम, एक से दो बने लीला रस के लिए। जो राधा कृष्ण में भेद मानता है वो वृंदावन को कभी नहीं समझ सकता। और दोनों ने दो होके लीला रस किया है। एक दोनों ब्रजभूमि में अनेक अनेक लीला किया है, अनंत लीलाएं।
नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। लेकिन जब दोनों ने अलग होकर लीला किया है तो एक दूसरे का सौंदर्य दोनों ने देखा है, तो दोनों को वापस इच्छा हो गई एक होने के लिए। देखिए क्या अद्भुत लीला है, एक से दो बनते हैं, दो से एक बनते हैं। दोनों ने आलिंगन किया, बीच में आप देख सकते हैं राधा और कृष्ण गाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। दोनों ने आलिंगन किया और राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए वापस। एकात्मानम अपि भूई पूरा देह भेदौ गतौ तो, मतलब अनंत काल से वो दो हैं, वो एक हो गए। चैतनाख्यम प्रकटम अधुना चैक्यमाप्त, दो एक हो गए। कैसे एक हुए वो भी समझाते हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम, कृष्णचंद्र भगवान तो श्याम है, घनश्याम, अंदर से कृष्ण थे, लेकिन राधा की द्युति ले ली। राधा की द्युति में ही राधा का भाव है, राधा की कांति में ही राधा का रस है। तो राधा का भाव, महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी, अंदर से रसराज है, कृष्ण है, बाहर से राधा का महाभाव लिया है। और नवमी कृष्ण स्वरूपम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम है रसराज महाभाव की जय। अंदर से रसराज है, बाहर से महाभाव। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। जो महाप्रभु के महान भक्त थे ना, उनको जब महाप्रभु के सामने आते थे तो उनको उस कांति के पीछे श्याम वर्ण दिखाई देता था। रामानंद राय को राजमंड्री में जब मिले, रामानंद राय ने बोला ये कंचन वर्ण के पीछे मेरे श्याम गोपाल की चंचल आंखें हैं, मैं देख रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों से छिप नहीं सके। बाहर से तो राधा की कांति ले लिया, लेकिन भक्तों से छिप नहीं पाए। और छठवें श्लोक में कृष्णदास कविराज इससे भी आगे बढ़ते हैं और भगवान का सबसे गुप्त कारण, अंतरंग कारण कलयुग में आने के लिए बता रहे हैं। ये सब श्लोकों का मुकुटमणि है मेरे पीछे, आप श्री राधाय प्रणय महिमा, श्री राधाय प्रणय महिमा, श्री राधाय प्रणय महिमा, श्री राधाय प्रणय महिमा। कीदृशो वानयैवा, कीदृश वनयैवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा, साधैव भूत मधुरिमा। कीदृशो वा मदीया, कीदृशैव मदीया, सौख्यम चास्य मदनुभवतः, सौख्यम चस्य मदनुभवतः। कीदृशो वेति लोभात्, कीदृश वेति लोभात्, तद्भावाद्य समजनी, तद्भावाढ्य समजनी। शचीगर्भ सिंधु हरिंदु, शचीगर्भ सिंधु हरिंदु। ब्रजभूमि की नित्य लीलाओं में जितनी बार भी कृष्ण भगवान राधा के साथ मिलन करते हैं, तब कृष्ण भगवान को आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य, क्या आश्चर्य होता है कि राधा के मिलन में मुझे जो सुख मिलता है, उससे 1 कोटि ज्यादा सुख राधा को मेरे मिलन में मिलता है। तो ये कौन सा सुख है, मैं जानना चाहता हूं।
कि जो सुख मेरे से 1 कोटि ज्यादा है, ये मैं जानना चाहता हूं। भगवान के मन में ये पहली इच्छा उठती है। दूसरी इच्छा कि राधा मेरे मिलन के लिए हमेशा उत्सुक रहती है, निरंतर मेरा स्मरण करती है, प्रणय में रहती है, महाभाव में। ये मेरे विरह में राधा की प्रणय की क्या महिमा है, वो मैं जानना चाहता हूं। ब्रज में परकीय भाव है, स्वकीय भाव नहीं है, द्वारका की रानियों का भाव नहीं है। इसलिए ब्रज भूमि में राधा और कृष्ण का मिलन और वियोग होता है। तो जब वियोग होता है तब कृष्ण सोचते हैं राधा क्या सोच रही है। कृष्ण भगवान ये चिंतन करते हैं कि राधा मेरा स्मरण कैसे कर रही है, राधा की प्रणय की क्या महिमा है, वो मैं जानना चाहता। और तीसरा कारण, ये नाद्भूत मधुरिमा कीदृशो वेति लोभात। कृष्ण भगवान अपने महल में गोलोक में चल रहे थे, तो हीरे मोतियों से जड़ी हुई दीवार में कृष्ण भगवान को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। अपने आप को ही कृष्ण देख रहे हैं। उस समय में कृष्ण भगवान भी लज्जित हो गए, बोले मैं कितना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप मुझे भी मोहित करता है। मेरे स्वरूप, मेरे सौंदर्य को मैं भी नहीं समझ सकता हूं, तो मेरे सौंदर्य को कौन समझ सकता है? जिसके पास मेरे से 100 गुण ज्यादा है, वो मेरे सौंदर्य को समझ सकता है। तो वो कौन है? कौन है? कौन है? राधा। कौन है? हाँ। जोर से बोलिए। राधा रानी। जय जय श्री राधे रूप रंग की छवीली गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ब्रज धाम राधा दुखी रजधानी लागे, रजधानी लागे। हमें प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, लागे। हमें प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। काना नित मुरली में तेरे सुमने बारंबार। कोटिन रूप धरे नद नंदन तऊ न पायो पार। कोटिन रूप धरे नद नंदन तऊ न पायो प्यार। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। हमें प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ये 3 अंतरंग इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ने कलयुग में अवतरित हुए हैं। ये 3 इच्छाएं किसको याद रहेंगी, मैं कथा के 7 दिन के अंत में पूछूंगा। अभी से ही भूल गए?
कौन सी 3 इच्छा है मुझे बता दीजिए। पहली इच्छा कृष्ण की कौन सी थी ब्रजभूमि में? हाँ, कौन सी? कौन सी? राधा कृष्ण के मिलन में राधा को जो सुख मिलता है उसको भगवान आस्वादन करना चाहते थे। दूसरी इच्छा भूल गए। स्कूल में कॉलेज में आप कितना पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, टीचरों ने आपको मार मार के पढ़ाया है, लेकिन भगवान का एक श्लोक भी याद नहीं रहता। दूसरी इच्छा है राधा को मेरे सौंदर्य का कैसे आस्वादन करती है। और तीसरी इच्छा है कि राधा के प्रणय की क्या महिमा है। भगवान निरंतर चिंतन करते रहते हैं, राधा क्या सोच रही है, राधा की प्रणय की कौन सी पराकाष्ठा में पहुंचा है। राधा का प्रेम कृष्ण को भी विस्मित करता है। इसको कहते हैं अचिंत्य तत्व, कि कृष्ण से ही राधा आई है, लेकिन राधा कृष्ण को आश्चर्य में डाल रही हैं, विस्मित कर रही हैं। और ये रस, ये राधा का तत्व समझने के लिए भगवान सची गर्भ में सिंधु, सची माता का जो गर्भ है वो एक समुद्र की तरह है। उस गर्भ में हरिंदु चंद्रमा की तरह भगवान का उदय हुआ है। बोलो श्री शचीनंदन भगवान की जय। 6 श्लोकों में महाप्रभु की स्तुति करने के बाद कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हैं। सब मेरे पीछे बोलेंगे, संकर्षण कारण तो यशाई, संकर्षणात् कारणतः साई।